संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से सहयोग की उम्मीद जाहिर की थी। सुबह संसद पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदन में चर्चा होगी और महत्वपूर्ण बिल पास हो सकेंगे। ये संसद के भवन का परिसर बहुत ही चमक रहा है इन दिनों, और मुझे विश्वास है कि सत्र के दरमियान भी उत्तम विचारों से, उत्तम चर्चा से, उत्तम नए इनोवेटिव आइडियाज से भीतर सदन भी उतना ही चमकता रहेगा। कल मेरी सभी दलों के महानुभावों के साथ मुलाकात हुई। बहुत अच्छी बातें हुई, अच्छे वातावरण में बातें हुई, और सबका एक स्वर से मत रहा था कि सदन उत्तम तरीके से चलाया जाए। सदन से बड़ा कोई संवाद का केंद्र नहीं हो सकता है। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। बाकी कामों के लिए तो पूरा देश का मैदान अवेलेबल है, और मुझे खुशी हुई कि सभी दलों ने वाद विवाद और संवाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और मुझे आशा है कि देश संसद के पास जो अपेक्षा कर रहा है, हम सभी सांसद मिलकर के उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। मोदी ने कहा कि 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान को मंजूरी मिली थी। देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े। ये सौभाग्य है कि अंबेडकर जी की जयंती का ये वर्ष है। मुझे विश्वास है कि सत्र के दौरान उत्तम चर्चा से सदन भी उतना ही चमकेगा। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 आज ही के दिन भारत के संविधान को स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाने का निर्णय किया है। देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े, विद्यार्थियों में भी संविधान के प्रियम्बल का पाठ हो और एक सहज अपने स्वभाव का हिस्सा बने धीरे धीरे, ये हमारा प्रयास है। यह भी सौभाग्य है कि संविधान निर्माण में जिस महापुरुष की अहम भूमिका रही, वो बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का ये वर्ष है, और इसलिए संयोग भी बहुत ही प्रेरक है। आज शीतकालीन सत्र शुरू होने से संसद में जमकर हंगामा हुआ। संविधान दिवस पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम संविधान की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।